डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में मैं स्वागत कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, 16वें समूह के तत्वों के हाइड्राइडों के क्वथनांक का क्रम, मतलब कि 16 समूह के जो तत्व होते हैं, ये ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम, इनके हाइड्राइड दिए हुए हैं और इनका क्रम इस तरह से दिया है कि H2O is less than H2S is less than H2SC is less than H2TE, टेलुरियम। और दूसरा कथन दिया है डियर स्टूडेंट, इन हाइड्राइडों के क्वथनांक मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान मतलब कि एटॉमिक नंबर, मोलर द्रव्यमान का जो हम आप पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर, उसे बोला जाता है मोलर द्रव्यमान, वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। तो दो कथन दिए हुए हैं। एक कथन में ये बोला जा रहा है कि 16 समूह के जो एलिमेंट होते हैं उनके जो हाइड्राइड होते हैं, जैसे H2O हुआ, H2S हुआ, या फिर H2 सेलेनियम हाइड्राइड हुआ, या फिर टेलुरियम हाइड्राइड हुआ, इनके जो क्वथनांक है इस क्रम में होते हैं। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया है, इन हाइड्राइडों का जो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो मोलर द्रव्यमान वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। ठीक है। तो इसमें से दोनों कथन सही है या फिर एक कथन सही है, एक गलत है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, यह आपको बताना है। तो ऐसे 2-3 प्रश्न JEE नीट की परीक्षा में हर साल आते हैं और ऐसे प्रश्नों का संबंध कुल मिला के थ्योरी से होता है, सिद्धांत से होता है, कोई फार्मूले से इसका रिलेशन नहीं होता है। तो जिसकी सिद्धांत मतलब थ्योरी अच्छी है, ऐसे प्रश्नों को बहुत ही इजी ढंग से आंसर करके आते हैं। तो 16 समूह के जो तत्व हैं वो होते हैं कौन से? ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम। ठीक है। इस तरह से नीचे, और लेकिन इन्हीं के बारे में पूछा गया है। तो इनके जो हाइड्राइड, जब ये हाइड्राइड बनाते हैं इस तरह से बनाते हैं, ऑक्सीजन H2O बनाएगा, सल्फर H2S बनाता है, सिलेनियम के साथ H2 सिलियम बनता है, और टेलुरियम के साथ ये। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जब आप ऊपर से नीचे चलते हैं, किसी समूह में ऊपर से नीचे चलते हैं, तो मॉलिक्यूलर जो मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर मास होता है तत्वों का, बढ़ता है। ठीक है। मोलर मास बढ़ने के कारण इनके साथ जो तत्व बंध बनाते हैं उस बंध की लेंथ बढ़ जाती है। बंध की लेंथ बढ़ने से होता क्या है कि जो एंथैल्पी होती है उसमें कमी हो जाती है। तो कहने मतलब कि एंथैल्पी कम हो जाएगी, तो उसी रूप में बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते जाता है। ठीक है। तो यहां से लेकर सॉल्यूशन के रूप में क्या आएगा? ठीक है। स्वेल में समूह समूह के तत्वों के हाइड्राइडों में केवल H2O में H बंध, जल में H बंध पाया जाता है, बंध उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, जिसके कारण H2O का क्वथनांक समूह के अन्य हाइड्राइडों H2S या H2 सेलेनियम या फिर H2 टेलुरियम से अधिक
होता है। तो मतलब सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? H2O का होगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और जिन अणुओं में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है उनके अणु कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के कारण इनके जो फिजिकल पैरामीटर होते हैं वो अन्य के साथ डिफर करते हैं, अधिक होता है। इसलिए H2O का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सल्फर हाइड्राइड या सेलेनियम हाइड्राइड या ट्यूटेरियम हाइड्राइड से सदैव अधिक होगा। ठीक है, तो सदैव अधिक होगा कहने का मतलब जो यहाँ पर सीक्वेंस दिया है ये गलत है। पहला सीक्वेंस जो दिया है H2 इज लेसर देन H2S, H2S इज लेसर देन H2SC, H2 इज लेसर देन H2 टेलिरियम। तो कहने का मतलब जो तो होता है अतः कथन फर्स्ट गलत है। कथन सॉरी ठीक है। अतः सीक्वेंस क्या होना चाहिए? अतः हाइड्राइडो का क्रम कैसा होना चाहिए? H2S इज लेस देन H2 सेलेनियम इज लेस देन H2 टेलुरियम हाइड्राइड इज लेस देन H2O। ये क्रम होना चाहिए, जबकि क्रम दिया है ये पर पहला कथन में दिया है। ठीक है, ये कथन फर्स्ट में दिया है, ऐसा नहीं दिया है बल्कि इसको इधर रख दिया है। तो कहने का मतलब सीक्वेंस यहाँ पर ये होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखना है कि कथन एक सही है परंतु कथन गलत, सेकंड गलत है। कथन एवं दोनों सही है तो नहीं, कथन एक गलत है परंतु कथन सेकंड सही है। नो, क्योंकि ये तो सत्य है कि मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास बढ़ने से इनके बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन कुल मिला के H2O का सबसे अधिक होता है, तो ये क्रम होना चाहिए। तो बढ़ता तो है बट सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट H2O होगा। अतः आंसर के रूप में क्या होगा? कथन फर्स्ट एवं कथन सेकंड दोनों गलत है। ठीक है, ये सही होगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ठीक है, अतः क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, और ये होगा कथन फर्स्ट एंड कथन सेकंड दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं। ठीक है, क्यों गलत है? देखो, पहला कथन है कि ये हाइड्राइडो का सीक्वेंस ये होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हाइड्राइड का सीक्वेंस ये होना चाहिए। पहला कथन तो यहाँ गलत हो गया। दूसरा कथन क्या दिया है? इन हाइड्राइडों के क्वथनांक मोलर द्रव्यमान वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। कहने का मतलब मोलर द्रव्यमान बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता तो है, लेकिन सबसे अधिक क्वथनांक किसका होगा? H2O होगा। तो मोलर द्रव्यमान का जो सीक्वेंस होगा वह भी यही होगा, मोलर द्रव्यमान के आधार पे भी यही सीक्वेंस आएगा। कहने का मतलब कि दोनों कथन गलत है, मतलब इसका आंसर फोर्थ होगा डियर स्टूडेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के आंसर के साथ इंटरेक्ट करूंगा, मिलूंगा। धन्यवाद।